और मेरे पीठ के पीछे कोड़े पड़ने चालू हो गए। और मैंने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाबा मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपके पास शक्ति है। मैं बोला बाबा की कृपा है जो मेरे माध्यम से आप लोगों के ऊपर बरसती है। यकीन मानिए मेरा 38 साल एज है, मैंने जीवन में लाइफ में पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। क्योंकि नए साल के दिन ही पहले साल का शुरुआत दिन हमारा यहाँ दर्शन हुआ था। हाँ, बाबा की आरती चालू हुई। ये मैं अपनी कहानी एकदम सत्य घटना, मैं महादेव का भक्त हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा है शीश के दानी सनातन धर्म में। तो मैंने बोला जब तक मैं चमत्कार नहीं देखता हूँ तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे 2500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2500 सब्सक्राइबर्स का अपना परिवार हो चुका है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं सूरत से आया हुआ हूँ, गुजरात से। मेरा नाम नरेंद्र पाल है और बाबा के दरबार में मैं बहुत सालों से सोच रहा था जाने के, लेकिन आज मौका मिला बाबा के दरबार का दर्शन करने के लिए। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और बाबा के दरबार में लाखों पब्लिक आते हैं। इनका तो महिमा ही कुछ है, क्योंकि वो स्वयं शीशदानी है और हर एक को सहारा है। और बाबा के बारे में तो बोलना मतलब समझो अपना शब्द बहुत कम पड़ जाएगा। बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो जमीन से उनको ऊपर तक ले गए हैं, ऐसे बाबा के चमत्कार हैं। जय श्री श्याम। तो लाखों भक्त आते हैं, तो उनका इतना विश्वास क्यों होता है बाबा श्याम पर? बाबा पे विश्वास इसके लिए कि उनके साथ ऐसा होता है। जैसे अभी हमारे पास हम यहाँ से गए और हमारा धंधा व्यापार बिजनेस अच्छा चलने लगा तो हमें विश्वास हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जितने लोग आते हैं आस्था लेके आते हैं, और जो भगवान बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, इसके लिए बाबा पे ज्यादा विश्वास करते हैं सब। और कुछ लोग तो टाल देते हैं कि क्या चमत्कार हुआ होगा बाबा श्याम का, ये तो मेरी मेहनत थी। एक बात बताऊं, चलो बाबा की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ जोधपुर में 35 किलोमीटर दूर सजाड़ा धाम है। आप चाहे आपके दर्शकों जो भी हो यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, सजाड़ा धाम त्रिलोक भारती महाराज। मैं अपनी कहानी ऐसा बताना चाहता हूँ। 1 साल की बात है, मैं वहाँ धाम पे गया और वहाँ ऐसा धाम है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, वहाँ अपने आप खेलते जैसे बालाजी पे खेलते हैं। तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं और मेरे को हंसी आ रही थी कि ऐसा कभी होता है क्या। तो मैंने बोला जब तक मैं चमत्कार नहीं देखता हूँ तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता हूँ। तो वही शब्द मैंने कल रात 2-3 बार बोला, फिर मुझे उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मुझे ने शाम को जब वहाँ बाबा की आरती चालू हुई, ये मैं अपनी कहानी एकदम सत्य घटना, मैं महादेव का भक्त हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मैंने शाम को 7:30 बजे आरती में जब खड़ा हुआ तो फिर मेरे मन में संशय यही था कि ये यहाँ सब ढकोसला हो रहा है, यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, सब ढोंग कर रहे हैं। हाँ ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जब आरती खत्म हुआ मैं स्वयं बाबा के वहाँ धाम के सामने खड़ा हुआ, ओम नमः शिवाय का जाप किया बैठ के। उसके बाद मैंने मन में इतना ही बोला कि अगर आपके पास वाकई शक्ति है तो मुझे चमत्कार दिखाओ, तो मैं आपको नमस्कार भी करूंगा और आपको अपना गुरु मानूंगा। यकीन मानिए मेरा 38 साल एज है, मैंने जीवन में लाइफ में पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। जैसे मैं बोल के उठा और 10 कदम गया और ये भाई साहब साक्षी में है, और मेरे पीठ के पीछे कोड़े पड़ने चालू हो गए। और मैंने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाबा मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपके पास शक्ति है। तो इसलिए मैं वहाँ पे मैं हर महीने जाता था पूनम भरने। वहाँ पहले मैं गया, बाबा का दर्शन किया, फिर यहाँ खाटू श्याम पे आया। मुझे पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। मैं समझो लोग मुझे है ना, वो कौन सा पिक्चर नहीं है नास्तिक, मुझे बस दोस्तों लोग मुझे नास्तिक करके बुलाते थे, तू भगवान को क्यों नहीं मानता है। लेकिन जब से मुझे मेरे साथ चमत्कार हुआ तब से मैं सारे भगवान को मानने लगा, अपने देवी देवताओं को। ये अपने देवी देवताओं में बहुत शक्ति है, मानने के ऊपर है, आस्था के ऊपर है। और मेरे साथ ये स्वयं घटना हुआ है, सच की बात बता रहा हूँ। आप चाहिए तो आपका अगर चैनल वहाँ जाता है, वहाँ जाके देखिए, स्वयं वहाँ पे नारियल लगाइए। 10 रुपए, वहाँ कोई पैसा नहीं मांगता है। 10 रुपए का नारियल लगाइए और जिसके ऊपर कुछ भूत प्रेत होगा स्वयं खेलने लगेगा। ये मैं अपने आंखों से लाइव देखा हूँ, मेरे साथ हुआ है। और क्या बोलूं। तो आपको कोड़े किस प्रकार पड़ने चालू हुए? बड़े ऐसे पड़ रहे थे, इतने जोर जोर से मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था कि बाबा मुझे माफ करो। जो कि वो बाबा 1698 में समाधि ले चुके हैं और शंकर भगवान के भक्त थे, उस समय तपस्या किए थे, उनकी शक्ति काम करती है। आपको कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे पिक्चरों में लगता है ना कि कोड़े पड़ रहे हैं और लोगों को दिखाई दे नहीं रहा है, वैसे मेरे साथ हो रहा था स्वयं। अब क्या बोलूं। कितनी देर तक पड़े आपको कोड़े? मेरे करीब
15 से 20 मिनट, आधा घंटा मान के चलो, मैंने जो पीड़ा सही, और मेरे निशान भी थे। अभी इस समय मेरे पास वीडियो फोटो नहीं है, बाकी मैंने पूरे पीठ के निशान थे सारे में, जो कोड़े मुझे पड़े थे। ये लाइव है, ये सच घटना है। ये मैं बाबा के दरबार में बैठ के जो बोल रहा हूँ, सत्य घटना बोल रहा हूँ। ऐसा कोई मतलब आपको चैनल टीआरपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर आके कोई झूठ नहीं बोल। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और ये सच घटना है। आप चाहे तो आप जाके वहाँ स्वयं देख लीजिएगा। यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से करीब जोधपुर, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा भाई साहब? मैं गुजरात, यहाँ से 305 किलोमीटर। तो नहीं, जोधपुर से वहाँ, जोधपुर से उतरेंगे, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है सजाड़ा धाम। आप YouTube पे भी सर्च मार के देख सकते हैं वहाँ का धाम की चमत्कार। और वहाँ पे कैसी भी बीमारियां हो, आस्था वहाँ ठीक हो जाती हैं। वो मैंने देखा है, सुना भी है, क्योंकि मैं तो 1 साल से वो धाम से जुड़ा हूँ और मुझे तो बहुत विश्वास है। और भगवान मैं देखो ये मैंने ये फैशन करने के लिए बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ स्वयं मुझे महादेव मिल जाएंगे। सब उनकी कृपा है। सब उनकी कृपा है भाई साहब। तो आपको यहाँ पर आके कैसी महिमा की? यहाँ पे मैंने जो अनुभूति किया बाबा के धाम पे आके, यहाँ पे मुझे एकदम मेरे अंदर, शरीर के अंदर आप देख सकते हो बहुत ऊर्जा है, जो कि मैं अभी सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ से आया, धाम पे दर्शन किया, फिर गया सालासर, जीण माता और अपने महालक्ष्मी, उसके बाद बालाजी खाटू, बालाजी श्याम, वहाँ उसके बाद वहाँ आया, फिर नहाया, फिर वापस बाबा का दर्शन करके आपके पास खड़ा हूँ, बैठा हूँ। और थकान बिल्कुल नहीं? एकदम नहीं, नया ऊर्जा है। और मेरी 38 साल एज है, 38, कुछ नहीं मेरे पे ऐसा कुछ थकान जैसा लग नहीं रहा है। सर आप चेहरे भी देख सकते हो एकदम तेज। इसके दरबार पे आ जाता है ना सारी। और बाबा की महिमा तो सच में बहुत निराली है। उनका बारे में तो मैंने सुना है और टीवी में, पिक्चरों में देखा भी है, जो स्वयं अपना सर कृष्ण भगवान को दान कर देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम आपको दर्शकों को यही कहेंगे कि देखो, यहाँ पे आप आस्था लेके जो भी आएगा, बाबा कभी किसी को निराश नहीं, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, लेकिन प्रेम से और आस्था से मानो। अपने हिंदू देवी देवताओं में इतनी शक्तियां हैं कि जो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर जी। जय श्री श्याम। पहले तो आपके सारे YouTube चैनल वालों को मेरे तरफ से जय श्री श्याम। और आज बाबा के दरबार में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बस बाबा की कृपा ही है कि जो यहाँ पे आए हैं। हम लोग सब साथ मिलके, अचानक से प्रोग्राम बन गया, बाबा का बुलावा आ गया, बस चले आए। एक्चुअली बाबा से जुड़ा मैं 2019 में, नए साल के दिन, नए साल की शुरुआत हो रही थी, मन में ऐसी लालसा जगी कि बाबा के दर्शन के लिए चले। तब तो मंदिर में ये जो कुछ चीजें नहीं हुई थी, जब अंदर जाके दर्शन होते थे, तब मैं आया था। और 2019 वाला साल मेरा पूरा बहुत अच्छे से गया, क्योंकि नए साल के दिन ही, पहले साल का शुरुआत दिन हमारा यहाँ दर्शन हुआ था और पूरा साल बहुत आनंदमय गया। उसके बाद ये कोरोना आया और मैं अभी पिछले फरवरी में भी मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करके गया हूँ। और हमारे वहाँ सूरत में जो है श्याम बाबा धाम बना हुआ है नया, वहाँ पे पर डे सुबह ऑफिस जाने से पहले वहाँ पे दर्शन करके फिर काम की शुरुआत करते हैं। और बाबा से आस्था जुड़ी जब से, तब से बहुत कल्याण हुआ। बाबा के चरणों में जो है जब से शीश नमाने लगे हैं, तब से बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंदमय है। हमारे एक मित्र हैं, हम ऑफिस के नीचे एक चाय की उनकी दुकान है, चामुंडा टी करके, तो वो क्या करते हैं, घर से आते हैं, बाबा के वहीं पे है सूरत धाम श्याम बाबा का मंदिर, लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो हमसे एक दिन कहने लगे कि यार आप रोज जाते हो लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। अपना कारण क्या है? बोले हम आते वक्त अपना सारा सामान लेके आते हैं, तो सामान रखें कहाँ और मंदिर जाए कहाँ। तो हम क्या ठीक है। तो हम उस दिन से मन में ऐसा विचार किए कि भाई अब इनको रोज प्रसाद हम खिलाएंगे। तो हम रोज जब दर्शन करके वहां से प्रसाद लेते हैं, फिर उनके लिए प्रसाद उनकी दुकान पर रख देते हैं। रोज प्रसाद उसका खा के आनंदमय हो जाते हैं। नहीं हम जा नहीं पाते, लेकिन प्रसाद हमको रोज मिल रहा है। बोला ये हमारा नहीं है, बाबा की कृपा है कि जो आपके किस्मत में प्रसाद लिखा है कि आप नहीं जा पाते हो, तो मेरे माध्यम से आपको प्रसाद मिलता है। ये बाबा की कृपा है, मेरी नहीं है। आपके प्रति उस आदमी को प्रसाद मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है। रोज प्रसाद खाते हैं,
और जब भी हम तो कभी भी जो है जो चढ़ावा मतलब प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे मोहन थाल चढ़ता है, तो जब भी हमारी इच्छा होती है या हमारा कोई नई साइट चालू होती है, हमारी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो बाबा को भोग लगाते हैं, फिर वहां ले जाते हैं तो सबको खिलाते हैं। सब खुश हो जाते हैं कि नहीं प्रसाद मिलता है, ना चाहे हुए भी बाबा का प्रसाद मिलता रहता है। मैं बोला बाबा की कृपा है जो मेरे माध्यम से आप लोगों के परवरिश की है, बाकी हमारा तो क्या रोल है, सब बाबा का है। सब बाबा का किया है। बाबा अभी ये लोग अभी एक्चुअली क्या था कि हमारे मित्र ये छोटे भाई जैसे हैं, तो ये आ रहे थे ये सब, तो मुझे पता नहीं था, मैं किसी काम से मैंने इनको कॉल किया कि कहाँ पे हो, तो इन्होंने बताने लगे कि हम इस 12 तारीख को जाने वाले हैं सजाड़ा धाम, उसके बाद खाटू श्याम। तो मैंने कहा कि आप लोग अपना टिकट मेरे को भेजिए, मैं देखता हूँ अगर खाली होगा तो मैं भी करवा लेता हूँ कल के लिए। तो इन्होंने टिकट भेजी, मैंने रात को टिकट सारी चेक की तो सब अवेलेबल थे, मैंने सुबह टिकट निकाल लिया, उनके साथ चला आया। बाबा की महिमा थी। और उससे एक हफ्ता पहले मुझे थोड़ा सा डेंगू वगैरह हुआ था, तो मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि सजाड़ा धाम और बाबा के धाम जाऊंगा जरूर सही होके, लेकिन बाबा की कृपा हुई कि बोले आजा, बुला लिया। आपका मन साफ था तो बाबा ने आपको जल्दी से बुला लिया। बाबा ने दर्शन करा दिए। सुबह हम लोग यहाँ आए, दर्शन किए, उसके बाद सालासर बालाजी गए, माता जी के दर्शन किए, लक्ष्मी माता के दर्शन किए। वापस फिर ये भैया बोले कि चलो फिर से दर्शन करके आते, फिर दर्शन किए कुंड में, फिर वहां गए, वहां के दर्शन किए, फिर यहाँ पे आए हैं और फर्स्ट क्लास जो है आप मिल गए, आपसे मुलाकात हो गई। बाबा है शीश के दानी। सनातन धर्म में जितने भी हमारे देवी देवता जहाँ आस्था है, वो सारे आप आस्था रखिए, सब आप पे कृपा बरसाएंगे। खाली आपको आस्था रखनी है, धीरज रखनी है। जब महाभारत काल चल रहा था, महाभारत की युद्ध चल रहा था, तो युद्ध समाप्त हुआ तो सब ने जो है ये कहा कि देखा हमने इनको प्रयास किया, हमने उनको प्रयास किया। तो महाराज जो बर्बरी के रूप में वहाँ शीशदानी जो कृष्ण जी को जो है शीश चढ़ाए थे, तो उन्होंने एक कृष्ण जी से कहा था कि मेरा एक सपना है, कि मैं ये पूरा महाभारत देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठ कर या पेड़ पे देख सकते हैं। तो जब सबने जो है महाभारत खत्म हुई तो सब अपने अपने वीर गाथा गाने लगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किया। जब इनसे पूछा गया कि आप तो सब देख रहे थे, आप बताओ कि क्या किसने किया, बोले आप सब खाली लड़ रहे थे, लेकिन जो है असली जो है काम श्री कृष्ण सुदर्शनधारी के चक्र कर रहे थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये तो सब इनका काम है बंसीधर का। जय श्री श्याम बाबा है की जय। और ये जो भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं, इनका नाम रिंकू यादव है और खुद कृष्ण वंश से आते हैं, और इनकी जो बात कर रहे हैं सच घटना है, और इनका काफी अनुभव यहाँ। हम तो पहली बार आए हैं और ये तो तीसरी बार आए हैं ना, ये तीसरी बार आए हैं। ठीक है। और आपका जो चैनल है हमको देखने पर, जो खाटू श्याम दर्पण यूट्यूब चैनल है, हम बाबा से यही प्रार्थना करेंगे आपको ऐसा मतलब ऊंचाई पे लेके जाए कि सोच भी ना सको। और हम आप लोग को चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे अपने गुजरात सूरत से जो हम आए हैं, आप लोग को धन्यवाद बोलते हैं जो आप लोग हमको मिले। और मैं बोलता हूँ अपने पूरे विश्वास से कि आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। आप भी याद करोगे कोई मिला था। जय श्री श्याम। जय श्री जी बिल्कुल। अब हम बढ़ेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स की ओर। मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि बाबा श्याम की कृपा से और आप सबके प्यार से 1 लाख भी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो 1 लाख के हमारे सफर को आज से हम चालू कर देते हैं, और बाबा श्याम की दर्शन पाने के लिए और बाबा श्याम के अनोखे चमत्कार को जानने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम दूर दूर जाके अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कहानियां, उनकी जो रहस्य होंगे वो उनके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। हाँ, जितनी प्राचीन जानकारियां हमसे हो सकेंगी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत से अनन्य मंदिर हैं, जैसे सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सामोद बालाजी, डूंगरी वाले बालाजी, और शीतला धाम, मनोना धाम, ऐसे पता नहीं कितने अनोखे अलग अलग। अरे यहाँ पर जीण माता का मंदिर है, और हर्ष पर्वत है, हर्ष पर्वत की एक अलग ही कहानी है। लक्ष्मी माता टेम्पल, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ की मान्यता है, कहानियां है।
और वहां के जो चमत्कार है उनको जानने में इतना ज्यादा मजा आएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जय श्री श्याम। तो आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पर ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।